इतनी बात मात गैया सिरे डकरानी। भैया सुन के इतनी बात मात गैया सी डकरानी। ठाड़े ते खाते पछार बहे दो आँख नते पानी। मैया आज मेरे कथा के नौजवान साथियों मैया बाछल रोने लगी है। अरे रोए रही बाछल सी मैया अरे रोए रही बाछल सी मैया। मेरी एक बेटा के बिना डूब गई अदबर में नैया। बाबा लोगों आज मैया बाछल रोने लगी है, नाना प्रकार से रो रही है। बाबा आप सत्य कहते हो कि मेरे पर कोई संतान नहीं है। अरे कर्म कील करिय में हेटी महाराज कर्म कील करी में हेटी। बेटा की का चलते कोखते जन्मी नाय बेटी। अरे मोते ईश्वर रूठ गो महाराज संत जी सुर रूठ गो। घर में है गई 12 साल कन्हैया मेरे नाए बहो। बाबा आज मेरे नौजवान साथियों मैया करुण बंधन करने लगी। और ऐसा ही नहीं बाछल रोए रोए के कह रही मैया रोए रोए के कह रही कोख में पत्थरा भर गए हैं। लोगों इस प्रकार से मैया बार बार रो रही है। औगड़नाथ से कहने लगी बाबा आप पहले संत हो जो आपने आकर के मेरी किस्मत की कहानी को बताया है। मेरे द्वारे पर बड़े बड़े संत आए भिक्षा लेकर के पुनः वापस हो गए, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि मैया तू बांझ है या तू प्रसन्न।
औगड़नाथ कहने लगे मैया तेरे द्वारे पर वही महात्मा हैं जिन्हें सोने चांदी की और खाने पीने की जरूरत है। मैया हमें ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए। और माता तेरी किस्मत की कहानी तेरी मस्तक रेखा को देख करके हमने बता दिया। बादशाह कहने लगी बाबा शादी को बहुत दिन बीत गए सब दुनिया हंसी बनाती है। कहने लगी शादी को बहुत दिन बीत गए शादी को बहुत दिन बीत गए सब दुनिया हंसी बनाती है। और महाराज पति मेरे नवल कहते बोली मेरे नवल कहते हैं रानी भी बाज कहती है। शादी को बहुत दिन बीत गए सब दुनिया हंसी बनाती है। पतवी नवल कहते हैं रानी भी बाज कहती है। इस तरह से मैया ने बता दिया बाबा शादी को 12 साल व्यतीत हो गए और 12 साल मैंने गुरुदेव की सेवा को अपने महलों में किया है। लेकिन महाराज मेरे घर में कोई बेटा बेटी की प्राप्ति नहीं हुई। भक्तों बताया है क्या छिपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता है। सीताराम नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। क्या छुपा दिया है नारी में क्या छुपा दिया है नारी में क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। भक्तों बताया है कि क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता है। और नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। काय नागिन ऐसे क्यों डर रहे हो भक्तों? मैया वाचल कहने लगी बाबा आपका नाम क्या है? भला आप रहते कहां हो? औगड़नाथ कहने लगे मैया भला संत का कोई गांव नहीं होता है और मैया जहां संत रुक जाए वही गांव है। बाचल कहने लगे नहीं बाबा। बोली है मैया मेरे दिल को भरम मिटाए दैयो भोले बाबा जी मेरे दिल को प्रेम मिटाए दैयो भोले
बोलिए का है बाबा नाम तुम्हारो, अरे काहे बाबा धाम तुम्हारो, और महाराज अपने गुरु को नाम बताए दैयो बोरे बाबा जी मोए, अपनो पतो बताए दैयो वर गए बाबा जी। औगड़नाथ कहने लगे मैया अगर तू हमारा पता पूछना चाहती है तो सुन, मैया हमारा नाम औगड़नाथ है और मैया कजरी वन में हम रहते हैं, हमारे गुरुदेव का नाम गोरखनाथ है मैया। जैसे ही गोरखनाथ का नाम सुना है भक्तों तो मैया ने क्या किया, जाने सुनो गोरख को नाम रे के पलनाए देर लगाई, कोई चंदन की चौकी मैया ने आंगन में डरवाई, मैया ने औगड़नाथ का जब गुरु गोरखनाथ का नाम सुना है भक्तों तो बांदी को बुला करके चंदन की चौकी को डरवा दिया और कहने लगी बांदी महाराज मात ने देर लगाई है और चंदन की चौकी मैया ने आंगन डरवाई है, और बोलिए भोरे बाबा जी, बोलिए मैया महाराज बरगो बाबा जी आंगन नेक बैठे जाइयो तुम्हें रानी नहीं समझ आए मेरे बाबा जी, आंगन बीच बैठे जाइयो, उसी समय मैया ने आसन को डलवा दिया है, चंदन की चौकी पर औगड़नाथ विराजमान हो जाते हैं। बाछल कहने लगी बाबा आपके वही गुरु तो नहीं है जो आज से मुझे 12 साल पहले कजरी वन में मिले थे। औगड़नाथ कहने लगे हाँ मैया मेरे गुरुदेव गोरखनाथ तो वही है जो आज से पहले तुझे मैया 12 सालों पहले कजरी वन में प्राप्त हुए। बाछल कहने लगी धन्य है प्रभु, और कहने लगी मन की मन में रही बाबा, उस वन में मैं बाबा से भेंट नहीं कर सकी, बात नहीं कर सकी, अरे छू ना सकी पैर गोरख के मन की मन में रही, छू ना सकी पैर बाबा के मन की। अरे छू ना सकी पैर गोरख के, छू ना सकी पैर गोरख के, मन की मन में रही, छू ना सकी पैर बाबा के मन की मन में।
तो बाचल कहने लगी बाबा अब तो मुझे अपने गुरुदेव से मिलाओ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे गुरुजी सेवा में सोना चांदी कितना लेते हैं? औगड़नाथ कहने लगे मैया मैं मानता हूं कि तू महलों की राजकुमारी है और भला तेरा राजपाट भी कोई कम नहीं है मैया। 1000 गांव हरियाणा 9 कोठी मालवा कई प्रांतों की तू रानी, भला तेरे घर में सोने चांदी की कोई कमी नहीं। लेकिन मैया सोना चांदी हर एक जगह कामयाब नहीं होता है मैया। जो तू सोने चांदी की बात करती है ना, जब मेरे गुरुदेव तेरे बागों में भजन करने के लिए बैठते तो मैया धूना में भर भर पल्ला सोना चांदी डाल देता हूं और जब जल भुंज करके राख हो जाता है सुबह ही बागों से बाहर फेंक देता हूं। मेरे गुरुदेव को सोने चांदी की जरूरत नहीं है मैया। सोना चांदी तो गुरुदेव के क्षणों की दासी है दासी। बाचल कहने लगी बाबा आपके गुरुजी फिर सेवा में क्या मांगते हैं? मैया तन के मन के 10 मन के 10 कुंडल के जो तो पे भोजन बन सके वो ले चल और मेरे गुरुदेव को भोग लगवा। कन के मन के 10 मन के 10 कुंडल के नाम सुने बाचल कहने लगी बाबा तुम्हारे गुरु खात कितने? अरे मैया मेरे गुरुदेव इतना नहीं खाते, तुझे नहीं पता है मेरे बाबा के 2800 चेलाएं 2800 1400 चेला गुप्त रहते हैं, 1400 चेला किसी के साथ दिखते नहीं है, 1400 चेला की जुम्मट गुरुदेव के साथ रहती है। और मैया जब से मेरे बाबा तेरे बागों में आए ना तब से तो नजारा गुरुदेव ने अलग कर दिया है। तेरा सूखा हुआ बाग बाबा ने हरा भरा कर दिया मैया। और कहने लगे हैं औगड़नाथ बाबा गोरख बगिया में आए गए हैं भोरी मैयारी गोरख बगिया में। अरे बाबा गोरख तेरी बगिया में आए गए। मैया गोरख तेरी बगिया में आए गए। तेरे सूखे बाग हरे आए गए हैं बाचल मैयारी तेरे सूखे। कुअट्टा को जहर को पानी बोले औगड़नाथ तेरे कुअट्टा को विषयर पानी। मेरे बाबा ने अमृत बनाए दे भोरी मैयारी मेरे। मैया अब तू भोजन भंडार को बना और चल। उसी समय मेरे कथा के प्रिय भक्तों मैया ने नगर में हलवाइयों को आदेश कर दिया है भोजन बनाओ। अब तो लोगों भोजन बनने लगते हैं। भोजन में क्या बनवाया मैया ने? बट्टे उड़द की दाल मसाले डारे समोसा 11 लोगों
दो दूध जलेबी न डार रे मोनक्का मैया डार। अब तो भोजन बनने लगे भैया ददरेबा में। दो दूध जलेबी न डार रे मोनक्का मैया डार। और सुंदर दूध है जारीदार सेवक, दूध है जारीदार का घी की मार चमचिया गाड़ चमचिया। और क्या किया मैया ने, चुत को रखना तक मैया रे कोई भोजन रे बना को रखना। लोगों भोजन बनवा दिए हैं और क्या किया, अरे हलवा को पाग बनावे। अरे नुकती को झारो लगावे। लोगों आज मैया ने प्रमाण मिलता है कितना भोजन बनवाया ददरेवा में, 56 छकड़ा भोजन। मैया ने 56 छकड़ा भोजन बनवाया है। हुक्म चढ़ाए दो है रे मैया ने, छकड़ा दे भोजन के लगा। 1600 काड़ी दूध रे दही की, शोभाए करे कही अनया। प्रिय भक्तों, इस प्रकार से मैया ने 1600 गाड़ी दूध दही की बनवा देती है और मैया ने सभी छकड़ा वालों को आदेश कर दिया, चलिए नौल खा बागों को। अब तो मैया अपने अटा पर खड़ी हो जाती है और अटा पर खड़े होने के बाद मैया आवाज लगाने लगी सातकी सखियों से, बहना चलो हमारे बागों में बाबा गोरखनाथ आ गए हैं, तुम्हें दर्शन कराएंगे। और बोली और सुनो बहना गुरबर बगिया में आएंगे, सुनो बहना गोरख बगिया में आएंगे। सुनो गुइया बाबा बगिया में आएंगे, सुनो बहना गोरख बगिया में आएंगे।
बोल सच्चे दरबार की।